अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक आई है उसकी के चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। अगर हम इसका पहला ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखें तो उसमें है जी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ डे, वीक एंड मंथ, यानी कि एक दिन, हफ्ते या महीने में कितने सेकंड्स होते हैं वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। और दूसरे नंबर पर वो ये कहता है एंड स्टेट योर आंसर्स यूजिंग SI प्रीफिक्सेस, यानी कि जो आप लोगों का जवाब आएगा उसको कि आप लोगों ने SI प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हुए कि आप लोगों ने उसको स्टेट करना है। तो SI प्रीफिक्सेस हमारे पास इस तरह का ये जो टेबल है आप लोगों की बुक का, तो ये मसलन कि अगर फॉर एग्जांपल 10 की पावर 18 आ जाता है तो आप लोगों ने 10 की पावर 18 नहीं, उसकी जगह E लिखना है। इसी तरीके से ये होगा। ये आप हम के सॉल्व करते हैं तो मज़ीद आप लोगों को पता लग जाएगा। तो पहला ही सवाल है जी, उसमें है कि नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे, यानी कि पहला जो डे में कितने हमारे पास के नंबर ऑफ सेकंड्स होते हैं। तो डे को अगर हम के सेकंड तक पहुंचने के लिए कि देखें तो एक जो दिन होता है उसमें हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। अगर एक आवर की बात करें तो वो हमारे पास 60 मिनट्स पर मुश्तमिल होता है और एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमने दिन को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें उसके घंटे भी देखने पड़ेंगे, हमें उसके मिनट्स भी देखने पड़ेंगे और हमें उसके सेकंड भी देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो 1 डे है जो हमने असल में मालूम करना है कि वो किसके बराबर है। वो हमारे पास है जी 24 आवर्स के बराबर है। ये हमने लिख लिया। उसके बाद ये जो 1 आवर है ये किसके बराबर है, तो 1 आवर हमारे पास 60 मिनट्स के बराबर है। असल में ये जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए पहले लाइन लिखी थी, तो ये सवाल का हिस्सा नहीं, सवाल का सल्यूशन असल में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट है जी, एक जो मिनट होता है उसमें अब कितने सेकंड्स हैं, तो वो हमारे पास 60 सेकंड। ये हमने सारा लिख लेना है। अब हमने कि अपने सवाल की तरफ आना है कि जो 1 डे है फिर वो किसके बराबर होगा। तो 1 डे में अगर हमने सेकंड निकालने हैं तो हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। जब इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास सेकंड में होगा। तो अब हम कि कैलकुलेटर से इन्हें कि मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास है जी 24 मल्टीप्लाई 60 और फिर मल्टीप्लाई हमारे पास है जी 60। इस तरह से इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 86,400। तो ये हमने इधर लिख लेते हैं 86,400। तो ये हमारे पास सेकंड बन गए 86,400। ये हमारे पास सेकंड आ गए। अब इन्हीं सेकंड को कि हम अब जैसे वो सवाल का दूसरा पार्ट था, स्टेट योर आंसर यूजिंग SI प्रीफिक्सेस, यानी कि ये हमारे पास निकल तो आया। आम सवाल हमारे पास आम जो जवाब निकलना था वो तो निकल आया, इतने हमारे पास सेकंड बनते हैं। लेकिन वो कहता है कि आप लोगों ने इसका जो आंसर लिखना है वो SI प्रीफिक्सेस में लिखना है। तो अब इसी का जो आंसर है उसे हम SI प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास जो 1 डे में सेकंड्स है वो ये हैं 86,400। इसको हमने कि सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम उसमें SI प्रीफिक्सेस में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए इसके लिए मैं ये प्रीफिक्सेस वाला टेबल थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अगर देखें सबसे पहले हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि हमारे पास 10 की पावर कितनी आ रही है। तो अगर मैं इसे कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ तो मेरे पास अशारिया इधर है, तो अशारिये को मैं उठा के आगे लेके चलता हूँ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास। तो ये 10 की पावर बन जाएगी 1 2 3 4। अगर हम इस प्रीफिक्सेस वाले टेबल में देखें तो हमारे पास 10 की पावर 4 वाला कोई नहीं है, या तो 10 की पावर 2 वाला है और या फिर 10 की पावर 6 वाला है। तो इसका मतलब है कि चलें जो 4 के नज़दीक आता है उसको हम ले लेते हैं। तो 4 के नज़दीक हमारे पास 10 की पावर 3 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अशारिया जो आप लोगों ने लेके जाना है वो इस तरह से लेके जाएं कि 10 की पावर 3 हमारे पास फिर बन जाए 4 की बजाय। हमने इशारिया जो यहाँ पे होता है, जिसमें इशारिया ना हो तो वो लास्ट में होता है, उसे उठाते हैं और 3 पॉइंट सिर्फ लेके जाते हैं, 1 2 3, यानी कि हम लिख देंगे 86.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास आ जाएगा जी 3।
ठीक है। और ये हमारे पास है जी सेकंड्स। अब ये जो 10 की पावर 3 है इसको हम ना कि ये प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हुए के लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आंसर फिर ये बन जाएगा वो ये बनेगा 86.4 किलो सेकंड्स। के एस बस इसका ना हम लिख सकते हैं, क्योंकि सेकंड का जो हम ना के सिंबल लिखते होते हैं वो जस्ट एस होता है। तो चलें, ये हमारे पास ना कि पहला जो इसका पार्ट था वो तो हल हो गया। अब हम ना कि दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो दूसरे पार्ट में है जी नंबर ऑफ सेकंड्स इन अ वीक, यानी कि अब एक हफ्ता हमने लेना है उसके नंबर ऑफ सेकंड निकालने हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने आप लोग पहले पार्टीशन की थी, तो वीक से भी ना हम कोशिश करते हैं कि हम देखें कि हमने ना कि सेकंड में पहुंचना कैसे। एक जो वीक होता है उसमें हमारे पास 7 डेज़ होते हैं, और जो एक डे होता है उसमें हमारे पास जो 1 डे है उसमें 24 आवर्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर 1 आवर जो होता है उसमें हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, और जो 1 मिनट होता है उसमें हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। यानी कि इस तरीके से ना हम वीक से ना कि हम सेकंड तक पहुँचे हैं। तो अगर हमने ना कि मालूम करना है नंबर ऑफ़ सेकंड्स इन अ वीक, तो उसमें हमारे पास डेज़, आवर्स, मिनट्स और सेकंड सब को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलें हम ना कि इसका फिर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में हम ना सबसे पहले यही लिख देते हैं कि 1 जो वीक है वो हमारे पास किसके बराबर है जी, 1 वीक इज़ इक्वल टू 7 डेज़ के बराबर है। उसके बाद फिर हमारे पास है जी जो 1 डे है वो किसके बराबर है जी, तो 1 डे हमारे पास है जी 24 आवर्स के बराबर। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1 आवर किसके बराबर है, तो 1 आवर हमारे पास है जी 60 मिनट्स के बराबर। उसके बाद फिर हमने ये भी देखना है कि एक जो मिनट है वो किसके बराबर है, तो वो हमारे पास है जी 60 सेकंड्स के। अब अगर हमने एक वीक में पूरे में नंबर ऑफ सेकंड निकालने हैं तो हमें फिर सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कर देते हैं जी 1 वीक इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई फिर 24 मल्टीप्लाई 60 जो मिनट्स हैं और मल्टीप्लाई फिर 60। तो ये हमारे पास ना इसके वीक के सेकंड्स बनेंगे। इस तरीके से आपने इन सबको ना मल्टीप्लाई करते जाना है। अब अगेन कैलकुलेटर लेंगे और इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कैलकुलेटर ले लिया हमने, तो कैलकुलेटर पे ना हम ना तो मल्टीप्लाई करते हैं 7 मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा जी 24 मल्टीप्लाई 60 और फिर मल्टीप्लाई 60। तो ये हमारे पास आंसर निकल आया जी 60 48 00। 60 48 00 हम इधर लिख लेते हैं 60 48 और हमारे पास है जी 00, ये हम लिख लेते हैं। ये यानी कि इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आंसर बनता है। अब जो इसी सवाल का जो दूसरा पार्ट था कि यानी कि इनको ना प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने लिखना है। तो प्रीफिक्सेस वाला टेबल दोबारा हम निकाल लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी प्रीफिक्स ना कि फिट रहेगी यहाँ पे हमारे पास ना लिखने के लिए। तो इसमें भी अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जी ये इशारिया अगर इधर है तो मैंने इसके फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लेके जाना है। तो मेरे पास बनेगा 1 2 3 4 5। तो अगर हम देखें ना तो 5 वाला हमारे पास ना कि कोई भी नहीं है प्रीफिक्स। तो अब हम ना कि उसके नज़दीक जो आ जाता है वो 3 वाला आ जाता है। तो यानी कि दोबारा फिर वही किलो वाला हम इस्तेमाल कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा जी 604.8 लिख के मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 हो जाएगी। ये सेकंड हमारे पास बन जाएंगे। तो इसको अगर मज़ीद हम ना के लिखें तो ये जो 10 की पावर 3 है इसको हम ना के बराबर लिख लेते हैं। तो 604.8 किलो और ये सेकंड की जगह मैंने एस लगा दिया। तो ये हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। अब हम ना कि नेक्स्ट चलते हैं तीसरे जूस की तरफ। अगर हम ना तीसरा चूज़ देखें तो उसमें है जी नंबर ऑफ़ सेकंड इन अ मंथ, यानी कि अब वही आप लोगों ने नंबर ऑफ़ सेकंड इन अ मंथ मालूम करनी है। तो इसकी भी मैं ना कि थोड़े से आप लोगों को वो डिवाइड करके बताता हूँ कि यानी कि जो मंथ होता है
एक मंथ जो होता है उसमें हमारे पास सेकंड पहले डेज़ देखते हैं, तो वो होते हैं हमारे पास 30 डेज़ के बाद फिर हम चलते हैं जी उसके आवर्स की तरफ, यानी कि एक जो दिन है उसमें हमारे पास 24 आवर्स होते हैं। और उसके बाद फिर है जी एक जो आवर है उसमें 60 मिनट्स होते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स भी होते हैं। इस तरीके से यानी कि हम ना कि इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट फिर हम ना कि अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं मसलन के मंथ को सेकंड में कन्वर्ट करने का। तो उसके लिए सबसे पहले हम ना कि लिखते हैं कि जो 1 मंथ है वो किसके बराबर होगा जी। तो 1 मंथ हमारे पास है जी 30 डेज़, यानी कि ये 30 डेज़ के बराबर है। और जो एक दिन है यानी कि 1 डे जो हमारे पास है जी वो हमारे पास है जी 24 आवर्स के इक्वल। उसके बाद फिर जो 1 आवर है वो हमारे पास है जी 60 मिनट्स के इक्वल। और जो फिर एक मिनट है वो हमारे पास है जी 60 सेकंड्स के इक्वल। तो इस तरीके से ना कि हमने इसको ना सारे को डिवाइड कर लिया। और अब लास्ट में ना कि हम अपना आंसर लिखते हैं जी। तो आंसर लिखने के लिए हमारे पास है जी 1 मंथ, यानी कि इसको हमने कन्वर्ट करना था, इसको लिख देते हैं इज इक्वल टू, अब इन सब को हमने ना मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई फिर 60। अब इन सब को ना कि हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए। तो ये हमारे पास ना एक महीने में सेकंड निकल आएंगे। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और इन सबको ना कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 30 मल्टीप्लाई हमारे पास है जी 24 मल्टीप्लाई है जी 60 मल्टीप्लाई फिर 60। तो ये आंसर आप लोगों के पास निकलेगा जी। ये जो आंसर निकलेगा इसको आप लोगों ने इधर बिल्कुल इसी तरह से लिख देना है। तो ये आंसर हमारे पास निकल आया, ये हमारे पास ना मसलन सेकंड्स बन गए। अब वो सवाल के ना के दूसरे पार्ट के मुताबिक, यानी कि इन सेकंड्स को आप लोगों ने प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए ना कि कन्वर्ट करना है। तो प्रीफिक्सेस के लिए वही फिर मैं ना कि दोबारा से ये निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कौन सी सूटेबल हमारे पास ना प्रीफिक्सेस यहाँ से बन सकती है। तो यहाँ पे देखिए ना कि शारिया जो हमारे पास है ना वो इधर है, इधर से ना हम कितने पॉइंट यहाँ पे ले जा सकते हैं, वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पॉइंट जा सकते हैं। यानी कि ये 10 की पावर 6 वाली प्रीफिक्सेस यानी ये फिर फिट आ जाएगी मेगा वाली जो है। तो हम ना कि इसको इस्तेमाल करते हुए अब लिख सकते हैं कि 2.592 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 सेकंड। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए ना कि हम इसका आंसर लिख देते हैं जी 2.592, ये 10 की पावर 6 की जगह हम मेगा और सेकंड का जो हमारे पास सिंबल है वो एस लिख देंगे। तो इस तरीके से ना कि आप लोगों के पास चाहे एक दिन आए, वीक आए या महीना आए या इवन इससे भी बड़ी कोई नंबर आ जाए, उनको आप लोग इजीली सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद उसका ना कि आप लोग आंसर प्रीफिक्सेस का टेबल इस्तेमाल करते हुए भी लिख सकते हैं। इसी चैप्टर का अगर हम ना कि दूसरा न्यूमेरिकल देखें तो उसमें वो ये कहता है कि स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि जो पहला सवाल आप लोगों को दिया था उसने कि उसके जो आप लोगों ने आंसर निकाले हैं ना उनके अब जो जवाब है ना उनको आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हुए ना कि लिखना है। मैंने ना कि ये तीनों के जो हमने आंसर निकाले थे वो इधर लिख लिए हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है? साइंटिफिक नोटेशन का मतलब तो ये है कि हमने हमारे पास जो भी कोई नंबर होगा उसको 10 की मुनासिब पावर इस्तेमाल करते हुए ना कि लिखना है। उसमें हमारे पास ये प्रीफिक्सेस नहीं आएंगे। इसका मतलब ये है इसको अगर हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो ये जो प्रीफिक्सेस हमने इस्तेमाल की हुई हैं इनको ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैं इसको पहले ना कि हल करना स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 86.4 मल्टीप्लाई, अब ये के एक प्रीफिक्स है जो टेबल के मुताबिक हमने इस्तेमाल की थी यहाँ पे। तो इसका मतलब है जी 10 की पावर 3। तो इस के को मैं ख़त्म करके मैं लिख दूँगा 10 की पावर 3, ये यूनिट उसका ना उसी तरह से रहेगा।
अब दूसरा ये होता है कि साइंटिफिक नोटेशन में ये जो इशारिया होता है ना, ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आता है, यानी कि इसे इधर से उठा के हमने यहाँ पे भी लेके जाना है। इस इशारिये को हम उठा के लेके जाते हैं जी, तो ये बन जाएगा 8.64। जब ये यहाँ पे जाएगा तो 10 की पावर प्लस में 1 बन जाएगी, क्योंकि एक पॉइंट इशारिया हमने राइट साइड से किया। अगर हमने लेफ़्ट साइड से किया होता तो वो माइनस में बन जानी थी। ये बन जाएगी 10 की पावर 1 और ये 10 की पावर 3 जो ऑलरेडी मौजूद थी, और ये ऐसे यानी कि सेकंड जो हमारे पास है। अब नेक्स्ट इनको ना हम इकट्ठा करके लिख देते हैं 8.64 ज़रब 10 की पावर 1 + 3 हो जाएगी। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8.64 ज़रब 10 की पावर 4 सेकंड। ये इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसकी तरफ चलते हैं, तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से हमने सबसे पहले तो ना कि प्रीफिक्स को ख़त्म कर देना है। तो ये भी के है, तो इसकी भी 10 की पावर हमारे पास ना कि 3 ही आएगा, और ऐसे जो सेकंड है वो उसी तरह से आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद हल करते हैं, तो शारिया अब हमने उनके 2 पॉइंट इधर लेके जाना है, 1 से और ये 2, तो हमारे पास ये आ जाएगा 6.048 मल्टीप्लाई 10 की पावर, क्योंकि ये 2 पॉइंट क्या है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 10 की पावर 3 ऑलरेडी मौजूद है, तो ये सेकंड में आंसर आएगा। तो हमारे पास मज़ीद आएगा 6.048 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 + 3, यानी कि ये 2 और ये 3, इनको हम जमा करते हैं तो आंसर आ जाएगा 6.048 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 सेकंड। अब हम अपने तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, तो उसमें हमारे पास है जी 2.592 मेगा सेकंड। अब इसको भी हमने कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इसका जो प्रीफिक्स है उसे हम ख़त्म करेंगे। ये अब प्रीफिक्स हमारे पास m बड़ा M है, तो इधर से अगर हम देखें तो जो बड़ा M मेगा वाली जो प्रीफिक्स थी वो हमारे पास है जी 10 की पावर 6 के बराबर। तो इसका मतलब इसे ख़त्म करके हमने 10 की पावर 6 को इस्तेमाल करना, ज़रब 10 की पावर 6 और सेकंड। ये सवाल हमारे पास यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि ये ऑलरेडी ही हमारे पास ना कि साइंटिफिक नोटेशन में ही आ गया, क्योंकि अब इसको हमें ना कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जैसे इसमें हम लेके जाते थे, तो ये तो ऑलरेडी फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही है। प्रीफिक्स ख़त्म करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास निकल आता है।